प्रॉपर्टी। आप एक और चीज यहाँ पर समझिए बेटा, बहुत ध्यान से एक और चीज समझिए बेटा, कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो पहले मैं आपको ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है, ठीक है, तो आपको और अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं। देखो बेटा, एक होती है मेटल और एक होता है लीगेंड, ठीक है। एम को मैंने मेटल को मैंने एम से दिखाया है और लीगेंड को मैंने एल से दिखाया है। अब तुम कहोगे ये हो गया मेटल और ये हो गया लीगेंड, और अब तुम कहोगे कि मैम ये लीगेंड क्या है, ये तो हमने पहली बार सुना है। हाँ सुना तो पहली बार है, लेकिन इसको जानते तुम बहुत पुराने टाइम से हो, नाम तुमने इसका नया सुना है आज ही, ठीक है, पर जानते हो, डोंट वरी, जानते हो। सुनो, देखो बेटा, मेटल, आज तक मेटल क्या काम करती थी, याद करो, क्या काम करती थी आज तक पूरी केमिस्ट्री में, होल केमिस्ट्री तुमने पढ़ ली, तुम 12th क्लास के आखिरी चैप्टर पर हो, तुम मुझे बताओ पूरी आज तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें मेटल क्या काम करती थी? हाँ, यस, इलेक्ट्रॉन देने का काम करती थी मेटल, बिल्कुल सही बात, कि मैम आज तक मेटल ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसने अपना परम कर्तव्य मानकर इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि भाई मैं दुनिया में आई ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए हूं, ठीक है। अब समझो बेटा, अब समझो, नॉन मेटल क्या करता था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, इलेक्ट्रॉन लेता था। अब यहाँ पर समझिए बेटा, यहाँ पर समझिए, अभी तक आपने दो तरह की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, एक आयनिक एक कोवलेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा के छोड़ दी जाती है, क्योंकि उनको भी पता है हमने पूरा चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, तो वो ज्यादा उसमें बताते ही नहीं कुछ, है ना, बस डेफिनेशन पढ़ाते हैं, लुईस एसिड लुईस बेस पढ़ा देते हैं, खत्म बात, है ना। अब इसको ध्यान से समझो, देखो बेटा, होता क्या है कि आज तक तुमने जितनी केमिस्ट्री पढ़ी उसमें सब में मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन अब से बहुत कुछ चेंज होने वाला है भाई, आखिरी चैप्टर पे आखिर में तो कुछ ना कुछ चेंज होता ही है ना, थ्रिल तो लास्ट में ही है। तो देखो बेटा, अब क्या होगा कि जो मेटल है, आज तक तुमने एस ब्लॉक वाली मेटल्स की सारी केमिस्ट्री पढ़ी है ना, पढ़ी थी ना, है ना, और कुछ आपने पी ब्लॉक वालों में भी पढ़ी थी, लेकिन डी वालों को तुमने हाथ भी नहीं लगाया था, सुना भी नहीं था। डी ब्लॉक वाला जस्ट अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, डी एंड एफ ब्लॉक। अब समझो बेटा, जो मेटल होती है ना, जो डी ब्लॉक की मेटल होती है, मैं सारी मेटल्स की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ डी ब्लॉक की मेटल्स की बात कर रही हूँ, डी ब्लॉक मेटल्स या एलिमेंट्स बोल दो तुम बेटा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनमें क्या पता है, उनमें ना जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंसी है, ठीक है, वो ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। क्यों एक्सेप्ट कर सकती है? बिकॉज जो डी ऑर्बिटल आपका है बेटा, जो डी ऑर्बिटल होता है वो डिफ्यूज्ड होता है, फैला हुआ होता है। तो यहां पर क्या होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो यहां पर होगा, कि जो डी ब्लॉक की एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, इसके पास आएंगे इलेक्ट्रॉन और लोग इसे इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी बेटा, एक्सेप्ट करेगी। लेकिन वही वो बेचारा लीगेंड कौन है? हाँ, जो आज तक नहीं फंसा पूरी केमिस्ट्री में, वो आज फंस गया। लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है बेटा। और ऐसे वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, दो, पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब याद करो भाई, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए? मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ये वाला देता था, एक ये वाला, यानी कि मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए। और दोनों के दोनों कौन देगा बेटा? दोनों के दोनों ही लिगेंड देगा, मेटल नहीं दे रही है एक भी इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझो दोस्त की पार्टी है, वो तुमको लेके गया, ठीक है, और पूरा का पूरा बिल, तुम्हारे खाए का बिल भी तुम्हारा ही दोस्त देगा। मेरी बात समझ रहे हो, है ना? तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? भाई तुम्हारा भी तो बर्थडे आएगा, इतने खुश क्यों हो रहे हो? फिर तुम्हें भी लेके जाना पड़ेगा, है ना, तुम्हें भी खिलाना पड़ेगा। सो
द थिंग इज, हाँ वो टाइम भी आएगा, वो टाइम भी आएगा, अभी जो सोच रहे हो ना तुम, वो भी आएगा जब चैप्टर का एंड पहुंचेगा, ठीक है। अभी नहीं, उस टाइम की बात करते हैं, ठीक है। अभी तुम मैस हो जाएगा सब कुछ, तो उस चैप्टर उस बात की बात हम बाद में करेंगे। अभी समझो, अभी तो मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और लिगेंड क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात, एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और क्योंकि इसने दोनों डोनेट किए हैं मेटल को, तो जो साइन है वो ऐसा लगने के बजाय ऐसा लग जाता है, और क्लियरली बता दिया जाता है कि जो लिगेंड है वो डोनर है। और कितने का डोनर है, पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन का डोनर है। और पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन देकर देकर ये इससे क्या बनाता है, राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहलाता है बेटा जी, वेरी गुड, स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड भी इसको कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बोलते ही हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, स्पेशल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिख लेना लिख लेना, जिसने जिसने बॉन्डिंग के नोट्स अच्छे से बना रखे हो ना बेटा, वो जरूर लिख लेना, बॉन्डिंग में भी बहुत काम में आएगा। क्लियर।